एक के घर का सपना होगा साकार। मदद का हाथ बढ़ाएगी केंद्र और राज्य सरकार। अपना घर होने का सपना हर किसी का होता है। अपना एक घर बनाने के लिए लोग कई सालों तक पैसा जोड़ते हैं। इसी बात को समझकर घर का सपना साकार करने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। लेकिन इसी बीच सीएम धामी एक बार फिर उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं। आवास बनाने वालों के लिए धामी सरकार ने बड़ी छूट दी है, जिससे उत्तराखंड में रह रहे आम जन का सपना साकार होगा। नई आवास नीति से होगा सपना साकार। अगर आप उत्तराखंड वासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल धामी सरकार ने नई आवास नीति में गरीबों के आशियाने का सपना पूरा करने का अहम फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने विकासकर्ताओं के लिए छूट के द्वार खोल दिए हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं और 9 लाख के आवास का निर्माण करा रहे हैं तो राज्य और केंद्र सरकार आपको इसके लिए 3.5 से 4.5 लाख रुपए देगी। लाभार्थी को अपने जेब से सिर्फ 4.5 से 5.5 लाख रुपए देने होंगे। इस रकम के लिए बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया और खर्च भी सरकार की तरफ से आसान कर दिए गए हैं। किस तरह से मिलेगा लाभ? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी और आपको इसका फायदा कैसे मिलेगा। पहला, मैदानी क्षेत्रों में आवास पर छूट। ईडब्ल्यूएस आवास पर मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक आवास की अधिकतम राशि 9 लाख रुपए तय की गई है। 9 लाख रुपए में 5.5 लाख रुपए का खर्च लाभार्थी को उठाना होगा। 2 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार और 1.5 लाख रुपए का अनुदान केंद्र सरकार देगी। आवास बनाने वाले व्यक्ति को 9 लाख रुपए या 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, दोनों में से जो भी अधिक होगा वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली शैली की छूट। सरकार बाखली शैली में भवन बनाने वालों को सुविधा देगी। बाखली शैली उन भवनों को कहते हैं जो पहाड़ पर बने होते हैं। इन्हें पत्थर और मिट्टी से बनाया जाता है। बाखली शैली वाले आवासों को बनाने के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी वालों को 9 लाख में से केवल 4.5 लाख लाभार्थी को देने होंगे। 3 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार देगी, जबकि 1.5 लाख रुपए का अनुदान केंद्र सरकार देगी, यानी आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। स्टाम्प शुल्क में मिलेगा छूट। सरकार ने स्टैंप शुल्क में भी छूट देने का फैसला लिया है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, एलआईजी के लिए 5000, एलएमआईजी के लिए 10,000 रुपए तय किए गए हैं। अभी तक 6% स्टैंप शुल्क और 2% रजिस्ट्रेशन फी लगता था, यानी कि अगर 10 लाख का घर है तो उसका 60,000 रुपए स्टैंप शुल्क और 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। 80,000 रुपए के बजाय अब ये काम महज 1,500 रुपए में होगा। इसी प्रकार बैंक से लोन लेने पर अनुबंध में स्टैंप शुल्क 0.5% लगता था, जो अब नहीं लगेगा, यानी 10 लाख के आवास में 5,000 रुपए भी बच जाएंगे। मैदानी इलाकों में बन सकेंगी ऊंची इमारतें। अब तक मैदानी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग मात्र 4 मंजिला भवन बनाते रहे हैं। इन भवनों में लिफ्ट की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन नई आवास नीति में अब 8 मंजिला भवन बनाए जा सकेंगे। भवन की ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकेगी। इसमें लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी और इन भवनों का रखरखाव 10 सालों तक बिल्डर को करना होगा। ईडब्ल्यूएस को मिलेगी एक और सौगात। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वालों को सरकार एक और बड़ी सौगात दे रही है। दरअसल 10,000 वर्ग मीटर का भूमि उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण के स्तर से 3 महीने के अंदर होगा। ईडब्ल्यूएस का नक्शा पास करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने वाले बिल्डर्स को अलग से स्टैंप शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अगर यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है तो इसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। परियोजनाओं में कमर्शियल फ्लोर एरिया रेशियो मैदानी क्षेत्रों में 25% और पर्वतीय क्षेत्रों में 30% होगा। राज्य कर की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। परियोजनाओं के लिए बैंक से लोन लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति भी सरकार ही करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धामी सरकार केंद्र सरकार की मदद से उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है। अब हर एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होगा। आप धामी सरकार की नई आवास नीति को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।